10th NCERT Chapter 1 Exercise 1.1 Question 1 Express each number as a product of its prime factor। हमें ये जो नंबर लिया है इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे टू को हम लिख सकते हैं 1 × 2 या फिर लिख सकते हैं 2 × 1, यानी इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, इसलिए जो 2 है एक प्राइम नंबर है। तो हमें 140 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो कि प्राइम हो, तो इसका सीधे से एलसीएम कर देंगे। 270 से ये हो जाएगा 140, 235 से हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग लिखेंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 7। अब ये 2 × 2 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 × 7 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा। फिर सेकंड, हमारा इसी का सेकंड पार्ट है 156। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 7 × 14 1 6 2 8 × 16 2 3 × 6 1 2 9 × 18 3 1 × 3 3 3 × 9 और 13 × 1 होता है 13। तो ये हो जाएगा 156 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। तो हम लोग 156 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 3825। ये हो जाएगा 5 7 × 35 और ये हो जाएगा 5 6 × 30 और ये हो जाएगा 5 5 × 25, 5 1 × 5 और ये हो जाएगा 5 5 × 25, 5 3 × 15, 3 5 × 15, 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 7 × 21 और 17 × 1 होता है 17 × 1 इज इक्वल टू 17 होता है। तो हम लोग 3825 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 7, यानी 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 17। इसका फोर्थ पार्ट है 5005। ये इम्पोर्टेंट है, ये आता है इसलिए इसको स्टार लगा देते हैं। 5 1 × 5 0 0 5 1 × 5, 11 9 × 99 1, तो ये हो जाएगा 11 1 × 11, 7 1 × 7 8 9 2 आ गया 2 7 3 × 21, 13 1 × 13। तो ये हो जाएगा 5005 को लिख सकते हैं 5 × 11 × 7 × 13। हमारा लास्ट पार्ट है 7429। तो 7429 को 17 से जब हम लोग डिविजिबल करेंगे तो ये हो जाएगा 437। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बनता है इस तरह तो आप ऐसे भी कर सकते हो 7429 लिख के 17 से, और ये हो जाएगा 19 × 23 हो जाएगा 437, 23 × 1 इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो हम लोग 7429 को लिख सकते हैं 17 × 19 × 23। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम 19 को पहले लिख सकते हैं 23 को पहले लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, 17 को पहले लिख सकते हो या 23 को, आप इसको कैसे भी लिखो, डिवाइड होने के बाद इंटू होने के बाद वो सेम आएगा। जैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है और 3 × 2 इज इक्वल टू 6 होता है। तो ये आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट के लिए कमेंट करें।